आपने अपना सफ़र कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ से स्टडी की? आई एम अ मेडिकल डॉक्टर बाय प्रोफेशन। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी से मेरी ग्रेजुएशन एमबीबीएस की। सिविल सर्विसेज में कैसे शौक पड़ा कि इस साइड पे जाना है? बचपन से शौक था? नहीं, ऐसा कोई बचपन से शौक नहीं था। मेरे फादर की काफ़ी ख्वाहिश थी एज अ डॉक्टर। शायद हम उस तरह इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते जिस तरह एज अ सिविल सर्वेंट कर सकते। रिश्वत के ऊपर कैसे रोकथाम की जा सकती है? रिश्वत के ऊपर तो नो टॉलरेंस है, ये तो कानून तोड़ना है। एक शहरी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि अगर उससे कोई रिश्वत का तकाजा करता है तो वो हायर ऑफिस में उसकी आवाज़ उठाए। बतौर असिस्टेंट कमिश्नर किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? चैलेंजेस भी होते हैं और इसके प्रिविलेजेस भी होते हैं। आई थिंक कि आई एम वेरी प्रिविलेज्ड। पाकिस्तान इज सच अ लवली वंडरफुल कंट्री टू सर्व इन। शालीमार में बड़ा साफ़ सुथराई का बड़ा ख्याल रखा गया, कैसे मैनेज करती हैं जी? आजकल जो हमारी गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो एसी की प्रायोरिटीज़ होती हैं। पर्टिकुलरली सफाई नंबर 1, फिर तजावज़ात, उसके अलावा हेल्थ और एजुकेशन। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं लाहौर की दबंग और कम उम्र खतून असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर अनम फातिमा से। इनकी डेली की रूटीन क्या है और बतौर असिस्टेंट कमिश्नर इनको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है फील्ड में, तमाम तर बातें जानते हैं डॉक्टर अनम फातिमा से। हमारे साथ रहिए। मैडम, मुझे ये बताइएगा कि आपने अपना सफ़र कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ से स्टडी की? आई एम अ मेडिकल डॉक्टर बाय प्रोफेशन। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी से मेरी ग्रेजुएशन एमबीबीएस की। ठीक है। देन आई प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर और उसके बाद फिर मैंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया। ठीक है। सिविल सर्विसेज में कैसे शौक पड़ा कि इस साइड पे जाना है? बचपन से शौक था? नहीं, ऐसा कोई बचपन से शौक नहीं था। मेरे फादर की काफ़ी ख्वाहिश थी। वो मुझे गाहे बगाहे कहते रहते थे। और फिर एक आ ही जाता है पेरेंट्स के कहने से। सही। तो फिर मैंने खुद भी रियलाइज़ किया पब्लिक डीलिंग के थ्रू कि एज अ डॉक्टर शायद हम उस तरह इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते जिस तरह एज अ सिविल सर्वेंट कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं अभी आ रहा था और मैं देख रहा था कि शालीमार में बड़ा साफ़ सुथराई का बड़ा ख्याल रखा गया, तो इस हवाले से बताएं कैसे मैनेज करती हैं ये चीज़? आजकल जो हमारी गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो एसी की प्रायोरिटीज़ होती हैं। ठीक। और गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में पर्टिकुलरली सफाई नंबर 1, फिर तजावज़ात, उसके अलावा हेल्थ और एजुकेशन। जो हेल्थ की कैंपेन्स चलती रहती हैं, जो एजुकेशन की सहूलियात प्रोवाइड की जा रही होती हैं स्कूल्स में, उनको उनके ऊपर सुपरविजन मॉनिटरिंग वगैरह रखना। तो ये सारे तकरीबन हमारे काम होते हैं। ठीक है। बतौर असिस्टेंट कमिश्नर किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? चैलेंजेस भी होते हैं और इसके प्रिविलेजेस भी होते हैं। ठीक है। और जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, रूटीन इज़ वेरी हेक्टिक, तो थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस इज़ ऑलवेज अ चैलेंज। बट अदर देन दैट आई थिंक कि आई एम वेरी प्रिविलेज्ड। दिस इज़ पाकिस्तान इज़ सच अ लवली वंडरफुल कंट्री टू सर्व इन। लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और लोग रिगार्ड करते हैं। और आम तौर पे अगर कोई इस तरह का इशू तो होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम थोड़ा कोर्सिव आर्म ऑफ द स्टेट में हैं, हमें चीज़ों को दूसरे तरीके से देखना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव आई से देखना पड़ता है। लेकिन इवन देन के पाकिस्तान का कल्चर बहुत सपोर्टिव है फॉर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल टू डू देयर ड्यूटीज़ और कोई कोशिश करें कुछ डिफरेंस मेक करने के। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा कि आप अपने एरिया में मज़ीद क्या तरक्याती काम करने जा रही हैं? इस आजकल एक प्रोग्राम एक लैंडमार्क किस्म का इनिशिएटिव है सीएम साहबा का, जिसको हमारे डिप्टी कमिश्नर खुद स्पीयर हेड कर रहे हैं, विच इज़ लाहौर डेवलपमेंट प्लान। उसका बेसिकली मकसद ये है कि तमाम तर जो गलियां जो कच्ची हैं और या जिनकी रिपेयर मरम्मत पे कोई खास तवज्जो नहीं दी गई, उन सबको बेहतर किया जाए, उन सबको नए से बिल्ड किया जाए, ताकि जो नेबरहुड फील है, जो लोगों को उनके घर बैठे उनको एहसास हो कि सर्विस डिलीवरी हुई है उनके डोर स्टेप पे। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पहले 5 तहसीलें थीं, अब 10 तहसीलों में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। इससे क्या काम में भी कोई फ़र्क आया, कोई बेहतरी आई है? डेफिनेटली, क्योंकि लाहौर की एक एक तहसील की आबादी 20 से 22 लाख है और जो पंजाब में एक एवरेज तहसील है उसकी आबादी 5 से 6 लाख होती है। तो हमारा उस तरह लोगों के साथ इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं था 5 तहसीलों के अंदर। 10 तहसीलों में हम एक बेहतर लिएज़ॉन की तरफ जाएंगे, एक डीपर कनेक्शन करेंगे कम्युनिटी के साथ और कोशिश करेंगे कि कम्युनिटी को हर चीज़ में साथ लेके चलें। ठीक है। अच्छा, ये जो गैर कानूनी तजावुज़ात हैं, इसके ऊपर इसको कैसे देखती हैं? कैसे कंट्रोल पाया जाएगा इनके ऊपर?
इसमें दोनों किस्म की पॉलिसीज़ चल रही हैं। गवर्नमेंट की डायरेक्शन पहले ये थी कि हम ताजर बरादरी को साथ लें, उनको भी समझाएं कि अगर फ्रंट अपना वो नीट रखती हैं, सड़क को रवां रखते हैं, तो उसमें उनका भी फ़ायदा है। लेकिन अब जो ताजर उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो यकीनन अब उनके लिए जो कानून को तोड़ रहे हैं, उनके लिए दूसरी पेनल्टीज़ मौजूद हैं, सीलिंग ऑफ देयर बिजनेस, उनको फाइन्स करना, उनके वो सामान को कॉन्फिस्केट करना, वो सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइए कि रिश्वत के ऊपर कैसे रोकथाम की जा सकती है और कानून के ऊपर कैसे अमल दरामद करवाया जा सकता है? देखिए, इसमें तो रिश्वत के ऊपर तो नो टॉलरेंस है, ये तो कानून तोड़ना है। और क्रिमिनल लॉ बनाया ही तब जाता है जब कोई जो ज़ाब्ते इतने जिन ज़ाब्तों को क्रॉस करने की कोई टॉलरेंस नहीं है किसी भी सोसाइटी में, और रिश्वत इज़ वन ऑफ दोज। और उसके लिए एक शहरी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि अगर उससे कोई रिश्वत का तकाजा करता है तो वो हायर ऑफिस में उसकी आवाज़ उठाए और ये सोच के रिश्वत ना दे दे कि ये इससे काम जल्दी हो जाएगा। तो शहरी भी इसमें थोड़ी सी जिम्मेदारी दिखाएं, और अगर लोअर ऑफिसर्स के अंदर कोई इस तरह की चीज़ें चल रही हैं तो वो हायर ऑफिसर्स के नॉलेज में लेकर आएं। ठीक है। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा कि ये जो बिल्डिंग्स बन रही है, गैर कानूनी तौर पे बनाई जा रही हैं बिल्डिंग्स, इसके ऊपर इसको कैसे देखती हैं? देखिए, इसके सिलसिले में एक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का एक इदारा एक होता है बिल्डिंग कंट्रोल का, वो इस सिलसिले में नक्शे पास करता है। जो बगैर नक्शे की बिल्डिंग होती है उसको फ़ाइन भी किया जाता है, उसको काफ़ी केसेस में डिमोलिश भी किया जाता है जब तक नक्शा उनका अप्रूव नहीं होता। इसके अलावा हमारे पास कुछ स्टेट लैंड है हरबंसपुरा में, जहाँ पर ये करने में, बिल्डिंग बनाने में के ऊपर पाबंदी है, किसी किस्म की फ्रेश कंस्ट्रक्शन पे पाबंदी है। तो उधर हम गाय बगाए अगर कोई वायलेशन करता है तो उसको ऑपरेशंस करके पुलिस इमदाद के साथ डिमोलिश कर देते हैं। मैडम, जो हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं उन्हें क्या पैगाम देंगे? देखिए, रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप हम सबका फ़र्ज़ है। आप अपना फ़र्ज़ निभाएं और इंतज़ामिया के साथ भी ताउन करें, और अपने जितना आपका हक है पब्लिक फैसिलिटीज़ पे, इतना ही दूसरों का हक है पब्लिक फैसिलिटीज़। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। जी नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर अनम फातिमा मौजूद थी, इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।